बिहार को अगले 10 साल में अगर 28वें नंबर से उठ के 10वें नंबर तक भी पहुंचना है, देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होना है, तो 3 चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। पहला है शिक्षा, दूसरा है पूंजी की उपलब्धता, स्वरोजगार, तीसरा है खेती जो बिहार में होती है ये खाने की खेती है। आपने गांव देहात में सुना होगा कि लोग अपनी रोपनी करने, कटाई करने आते हैं और कमाने के लिए बाहर जाते हैं। मतलब खेती वो क्यों करने आते हैं? खेती इसलिए करने आते हैं ताकि बाल बच्चा का पेट भरता रहे। मेरा जो मॉडल है इसमें निवेशकों को कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन पूंजीपतियों के बड़े फैक्ट्री लगाने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। आप इटली चलिए, नॉर्वे चलिए, फिनलैंड को देख लो, जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। आप न्यूजीलैंड चलिए, न्यूजीलैंड में किसी एक बड़े कंपनी का नाम आप बता दीजिए, कोई नहीं जानता है। दे हैव वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस लाइफ। ऑस्ट्रेलिया में बता दीजिए। तो सिर्फ बड़ी कंपनियां, एक यहां चीनी मिल लगेगा तो मान लीजिए 4000 लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर 4 लाख लोगों को पूंजी मिल जाए तो हर आदमी कुछ ना कुछ रोजगार कर पाएगा। तो आई एम ए ग्रेट बिलीवर मैरिंग द एजुकेशन एंड स्किल्स विथ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, that will create jobs and jobs will lead to consumption. As the moment we start consuming more, अगर बिहार में ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, 13 करोड़ लोग, तो अपने आप इंडस्ट्री विल कम नियरर टू वेयर द कंज्यूमर इज। अगर बिहार में सीमेंट की खपत बढ़ेगी तो सीमेंट कंपनियों को मजबूर होकर यहाँ सीमेंट कंपनी लगानी पड़ेगी। अगर चीनी हम लोग यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं तो मजबूर होकर लोग चीनी यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। 13 करोड़ लोग हैं, हमें यह करना है कि वो लोग उन प्रॉस्पेरिटी में ऊपर बढ़े। वो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप होगा। आप यूएस में देख लीजिए, यूएस इकोनॉमी इंटायर 2/3 इकोनॉमी जीडीपी इज ऑल कंजम्पशन ड्रिवेन। मैं फिर से कह रहा हूँ, रोजगार देने वाली शिक्षा, कमाई देने वाली खेती और नौकरी नहीं स्वरोजगार देने वाली पूंजी, अगर इन 3 चीज को उपलब्ध करा दीजिए, बिहार में आप आमूलचूल परिवर्तन देखेंगे अगले 10 साल में।